नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने सत्ता में सक्रिय बिचौलियों को दूर करने की सरकार को नसीहत दे डाली है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि बहुत समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह पर बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं। जब उन्होंने मंच से यह बयान दिया, उस वक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने मंच से दी गई अपनी सलाह फिर दोहराई। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मैंने किसी को नसीहत नहीं दी, बल्कि मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने पर्यावरण जल शुद्धिकरण का अभियान हाथ में लिया है। इसके तहत सभी अवरोधों को दूर किया जा रहा है। यह शुद्धिकरण अभियान भौतिक रूप से है, लेकिन जैविक रूप से दैनिक जीवन में भी शुद्धिकरण की जरूरत महसूस होती है। बीजेपी नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा कहते हैं, कई बाहरी दलाल राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में बहुत सक्रिय हुए हैं। उन्हें मौका और अवसर मिला है, जो उस अवसर का फायदा अपने निजी स्वार्थ के कारण करते हैं। इससे विकास अवरुद्ध होता है और जनता भी परेशान होती है। अवरोधों को दूर करने का दायित्व करने का काम मुख्यमंत्री का है, इसलिए उनसे अनुरोध किया है। यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और संगठन पर सवाल उठाया हो। इसके पहले भी वे कई बार खुलकर बयान दे चुके हैं। इसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति 5 पत्तियों की द्रौपदी जैसी हो गई है। बीजेपी में अब हाईकमान जैसा कुछ बचा ही नहीं है। पार्टी में कोई हाईकमान है ही नहीं। मैंने किसी को नसीहत नहीं दी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे निवेदन किया है। आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने प्रार्थना की है उनसे कि जिस प्रकार से एक अभियान हाथ में लिया है केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कि पर्यावरण को शुद्ध करना, जल को शुद्ध करना, हवा प्रकाश सब में जो अवरोध हैं उन अवरोधों को दूर करना। तो ये शुद्धिकरण अभियान भौतिक रूप से तो है, लेकिन जैविक रूप से जो मनुष्य के नित्य नियमित जीवन का अंग हो गया है उसमें भी शुद्धिकरण की आवश्यकता मैं अनुभव करता हूं। और इसलिए मैंने अपनी प्रार्थना, अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए कि काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं। ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने सांकेतिक निवेदन उनसे किया है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, वो भी गंदगी है। और पिछले कई वर्षों से राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं। उनको पनाह मिली है, उनको मौका मिला है, अवसर मिला है और वो उस अवसर का लाभ अपने निजी निहित स्वार्थ के कारण करते हैं। उससे विकास भी अवरुद्ध होता है, जनता भी परेशान होती है, उपभोक्ता भी परेशान होते हैं। और इसलिए सहज सेवा सबको प्राप्त हो सके इसका प्रयास करना चाहिए और उसमें जहां भी अड़ंगे हो, जहां भी अवरोध हो, उसको दूर करने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया उनका है। इसलिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की है। बहुत देश दुनिया और अपने आसपास की खबरों को लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।